मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या फल हमें वज़न कम करने में मदद करते हैं। इसका जवाब ये है कि जी हाँ, फल हमें वज़न कम करने में मदद करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर चीज़ आपको एतदाल में करनी चाहिए, इसी तरह फल का इस्तेमाल भी अपनी डाइट में आपने बहुत मुतदल तरीके से करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन में 10-15 ऑरेंजेस खा लें, जैसे कि ऑरेंज जूस बनाने में लोग इस्तेमाल करते हैं, 2-2 ग्लास पी गए। एक ग्लास में कम से कम भी 3 या 4 ऑरेंजेस ज़रूर इस्तेमाल होते हैं। अगर आप, क्योंकि ये जो फ्रूट्स होते हैं इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, वो ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं होते, लेकिन अगर वो फ्रक्टोज की फॉर्म में भी हैं तो फ्रक्टोज ने भी अल्टीमेटली चेंज होके ग्लूकोज भी ही बनना होता है। इसलिए जो हमें रिकमेंड किया जाता है कि एक नॉर्मल मर्द दिन में 3 फ्रूट खा सकता है और एक नॉर्मल औरत दिन में 2 से 2.5 फ्रूट खा सकती है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपको ऑरेंजेस ही सिर्फ इस्तेमाल करने हैं तो एक खातून 2.5 ऑरेंजेस से ज़्यादा एक वक्त में ना खाए और एक मर्द 3 ऑरेंजेस से ज़्यादा एक पूरे दिन में ना खाए। वरना होगा ये कि आप जब ये फ्रूट्स एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो फ्रक्टोज लेवल है वो राइज करेगा, वो फ़ौरन जाके ग्लूकोज में चेंज होगा और उससे आपको इंसुलिन सर्ज आएगी, और इंसुलिन की प्रोडक्शन ही बेसिकली वो रीज़न है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कार्ब्स जो हैं वो, सिंपल कार्ब्स जो हैं वो डाइट में अच्छे नहीं होते क्योंकि वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। अब आपको जो टिप्स दी जाए कि आपने वज़न कम करने के लिए फ्रूट्स कैसे इस्तेमाल करने हैं। फ्रूट्स चूँकि रमज़ान के महीने में तो हम इफ्तार के टाइम पे ही इस्तेमाल करते हैं, और एक फ्रूट सैलड जो है या फ्रूट चाट जो है वो ज़रूर खाई जाती है और वो उस टाइम पे बहुत रिफ़्रेशिंग भी होती है। तो उस वक्त तो ये आपकी मजबूरी है कि आपने एक फ्रूट बाउल जिसके अंदर 2 से 3 फ्रूट्स डले हुए हों, 2.5-3 फ्रूट्स डले हुए होंगे, एक बाउल अगर आप एक एवरेज सा भी खाते हैं तो उसके अंदर जितना कुछ फ्रक्टोज एक टाइम में आपके अंदर जाता है वो एक्सेप्टेबल है रमज़ान के महीने में, क्योंकि रमज़ान में आपने पूरा दिन फास्ट किया है, उस टाइम पे आप जो कुछ भी इफ्तार के टाइम पे खाएंगे वो यूटिलाइज हो जाएगा। और बहरहाल सिंपल शुगर्स के मुकाबले में फ्रूट्स की जो शुगर है वो बहरहाल उतनी नुकसानदेह फौरी तौर पे नहीं होती। फ्रूट चाट आमतौर पे जो हम बनाते हैं उसके अंदर हम डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स हर घर में अलग अलग किस्म के इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जनरली अगर आप देखें तो एक दरमियाना सा जो बाउल है उसमें 200 से 250 कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती, क्योंकि उसमें कभी कभार जूसेस और थोड़ा बहुत चीनी डालकर उसको फ्लेवरफुल भी बनाया जाता है। अगर आप फ्रूट जूस पीने के शौकीन हैं तो मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप फ्रूट जूस को एक साथ सारे फ्रूट एक जगह पे इस्तेमाल मत करें। आपको अगर फ्रूट जूस ही पीना है तो या तो उसको ज़्यादा डाइल्यूट करें, क्योंकि फ्रूट एक ग्लास में अगर आपने 3 फ्रूट्स एक साथ डाल दिए, ठीक है, रमज़ान के महीने में तो मैं ये एक्सेप्टेबल समझती हूँ, आप पी सकते हैं, लेकिन आपको उसके अलावा भी कुछ मीठी चीज़ें और कुछ और चीज़ें भी आप खा पी रहे होते हैं, तो बेहतर ये है कि आप आधा ग्लास जूस लें, यानी तकरीबन 1.5 से 2 ऑरेंजेस का जूस इस्तेमाल करें और उसके बीच में आप बाकी का पानी मिला दें। इसी तरह आप बाकी फ्रूट्स के साथ भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये तरीका भी है कि वो बीच में स्मूदीज़ बना लेते हैं। स्मूदीज़ में रिकमेंड मैं ये करूँगी कि आप लो फैट मिल्क इस्तेमाल करें या फैट फ्री मिल्क इस्तेमाल करें, ताकि एक तो उससे कैलोरीज कट डाउन हो और दूसरा है कि आपका फैट कंट्रोल जो है वो भी कंट्रोल में रहे। कुछ लोग योगर्ट और लस्सी के साथ भी स्मूदीज़ बनाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी होती हैं। उसमें भी आप कोशिश करें कि वो फैट फ्री हो। दही आमतौर पर पाकिस्तान में फ़ैट फ्री दूध और दही मिलना ज़रा मुश्किल होता है, तो इसलिए उसकी क्वांटिटी आप कम से कम रखें। फ्रूट्स आपकी डाइट को कैसे कंट्रोल करते हैं, आपको वज़न कम करने में कैसे मदद करते हैं,
فروٹ سے آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے، فلنس ملتی ہے، اس میں فائبر ہوتا ہے جو آپ کی انٹسٹائن کو سیٹسفیکشن دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو زیادہ کھانے کو دل نہیں چاہتا، یا آپ کو کم اماؤنٹ میں ہی جو بھی آپ کھانا کھاتے ہیں اس سے سیٹسفیکشن مل جاتی ہے۔ اس لیے فروٹس کے بارے میں آپ یہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ فروٹ آپ کا وزن کم کرنے میں مدد کرتے ہیں، مگر بات پھر وہیں آتی ہے کہ آپ کو ہر چیز اعتدال کے ساتھ استعمال